1857 इंडिया हिस्ट्री का एक ऐसा ईयर जिसने ब्रिटिश एम्पायर की फाउंडेशन हिला दी थी। कुछ हिस्टोरियंस इसे सेपोमोनिटरी कहते हैं, कुछ इसे फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस कहते हैं, लेकिन एक बात क्लियर है, 1857 का रिवोल्ट ब्रिटिश रूल के खिलाफ सबसे बड़ा चैलेंज था। आज हम चैप्टर 7 पढ़ रहे हैं, द रिवोल्ट ऑफ 1857। इस रिवोल्ट में सोल्जर्स शामिल थे, पेशेंट शामिल थे, रूलर्स शामिल थे, कॉमन पीपल शामिल थे। आज हम डिटेल में समझेंगे कॉजेस ऑफ रिवोल्ट, इमीडिएट कॉजेस और कॉजेस ऑफ रिवोल्ट, इसको हम डिटेल में समझेंगे। और भी टॉपिक्स हैं जैसे कि मेजर सेंटर्स, इम्पोर्टेंट लीडर्स, फेलियर के रीजंस, रिजल्ट एंड इम्पैक्ट। ये चैप्टर यूपीएससी, एसएससी, रेलवे और स्टेट पीसीएस के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के चैप्टर को। इनमें क्या क्या हुआ, क्या क्या नहीं हुआ, क्या क्या कारण थे, इन सबको क्लियर करते हैं। बैकग्राउंड ऑफ द रिवोल्ट। 1857 के रिवोल्ट सडनली नहीं हुए थे। ब्रिटिश पॉलिसी का अगेंस्ट डिजस्टिफिकेशंस कई सालों से बिल्ड हो रहा था। डिफरेंट सेक्शंस, सोल्जर्स, किंग्स, डिफरेंट सेक्शन थे, सोल्जर्स, किंग, जमींदार, पीजेंट्स, सब अनहैप्पी थे। ये जो सब थे अनहैप्पी थे और धीरे धीरे ये डिजस्टिफिकेशंस एक ह्यूज रिवोल्ट में कन्वर्ट हो गई। ये जो डिजस्टिफिकेशन थी ये ह्यूज रिवोल्ट में कन्वर्ट हो गई थी धीरे धीरे। पॉलिटिकल कॉजेस, डॉक्ट्राइन ऑफ लेपस। लॉर्ड डेलहाउसिस ने डॉक्ट्राइन ऑफ लेपस इंट्रोड्यूस की। लॉर्ड डेलहाउसिस ने रूल, अगर किसी रूलर का नेचुरल हेयर नहीं होगा तो स्टेट ब्रिटिश एनेक्स कर लेगी। अफेक्टेड स्टेट थे इसमें सतारा, झांसी, नागपुर। इस पॉलिसी ने रूलर्स को ब्रिटिश के अगेंस्ट कर दिया। इस पॉलिसी ने रूलर्स को जो है ब्रिटिश के अगेंस्ट कर दिया था कि उनसे अलग होंगे। एनेक्शंस ऑफ अवार्ड। 1856 में ब्रिटिश ने अवार्ड एनेक्स कर लिया। रीजन बताया गया, मिस गवर्नेंस। लेकिन अवध के लोग और सोल्जर्स इस डिसीजन के नाराज थे। इकोनॉमिक कॉजेस। ब्रिटिश इकोनॉमिक्स पॉलिटिक्स ने इंडियन इकोनॉमी को डैमेज किया। प्रॉब्लम, हाई लैंड रेवेन्यू, ट्रेडिशनल इंडस्ट्री का डिक्लाइन, हैंडीक्राफ्ट्स के डिस्ट्रक्शंस, पीजेंट्स पर हैवी बर्डन। रिजल्ट, कॉमन पीपल ब्रिटिश रूल से अनहैप्पी हो गए। जो कॉमन पीपल थे वो उदास हो गए। सोशल एंड रिलीजियस कॉजेस। ब्रिटिश रिफॉर्म को लेकर लोगों में सस्पिशन था। लोगों को लगता था ब्रिटिश उनके रिलीजन में इंटरफेयर करेंगे। इम्पोर्टेड रेफर्स, साथ ही एबोल्यूशन, लिबिडो, रीमैरिज एक्ट। आज ये रिफॉर्म प्रोग्रेसिव लगते हैं लेकिन कुछ टाइम पहले अपनी ट्रेडिशनल के अगेंस्ट। मिलिट्री कॉजेस थे। ब्रिटिश आर्मी में इंडिया सोल्जर्स को डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता था। प्रॉब्लम्स, लो सैलरी, प्रमोशन अपॉर्चुनिटी कम, अनइक्वल ट्रीटमेंट, फॉरेन सर्विस इश्यूज। सोल्जर्स ग्रेजुअली डिससैटिस्फाइड होते गए, इमीडिएट कॉजेस। इनफाइल्ड रिफिल कंट्रोवर्सी। 1857 का इमीडिएट कॉजेस था इनफाइल्ड रिफिल। इस रिफिल में कैटराइज्ड को यूज करने से पहले डेंटोन से खोलना पड़ता था, जो दांतों से खोलना पड़ता था। कैटराइज्ड जो था, र्यूमर स्प्रेड हुआ कि कैटराइज्ड पर काउ फैट, पिग फैट लगी हुई थी है। ये हिंदू और मुस्लिम दोनों सोल्जर्स के रिलीजियस सेंटिमेंट्स के अगेंस्ट था। ब्रिटिश ने र्यूमर डिनाई किए लेकिन तब तक एंगर बहुत बढ़ गया था, गुस्सा बहुत बढ़ गया था। बिगिनिंग ऑफ द रिवोल्ट।
29 मार्च 1857 मंगल पांडे बागपुर में ब्रिटिश ऑफिसर के अगेंस्ट खड़े हुए, उन्हें अरेस्ट कर लिया गया। फिर 10 मई 1857 को जो पहले थे मंगल पांडे थे, उन्होंने शुरू किया था। फिर 10 मई मेरठ इंडिया सोल्जर्स ने रिवोल्ट स्टार्ट कर दिया, मेरठ ने स्टार्ट कर दिया। ये इवेंट ऑब्वियसली रिवोल्ट ऑफ 1857 की बिगिनिंग माना जाता है। मेरठ ने से रेबल्स दिल्ली पहुंच गए, जो थे दिल्ली पहुंच गए थे। दिल्ली एंड बहादुर शाह जफर रेबल्स इंडिया दिल्ली गए और उन्होंने बहादुर शाह जफर को इंडिया का एम्पायर डिक्लेयर कर दिया। बहादुर शाह जफर लास्ट मुगल एम्पायर थे। दिल्ली रिवोल्ट का मेजर कॉन्ट्र सेंटर बन गया। दिल्ली एंड बहादुर शाह जफर रेबल्स दिल्ली गए और उन्होंने बहादुर शाह जफर को इंडिया का एम्पायर डिक्लेयर कर दिया। बहादुर शाह जफर लास्ट मुगल एम्पायर थे। दिल्ली रिवोल्ट का मेजर सेंटर बन गया था। जो दिल्ली था वो मेजर सेंटर बन गया था। इम्पोर्टेंट सेंटर एंड लीडर्स दिल्ली लीडर्स बहादुर शाह जफर कानपुर का लीडर थे। नाना साहब ब्रिटिश के अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस दिए। इन्होंने ब्रिटिश के अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस दिए। पहले दिल्ली फिर कानपुर में ये थे नाना साहब। फिर लखनऊ की बारी आई, लीडर थे बेगम हजरत महल। अवार्ड रिवोल्ट का इम्पोर्टेंट सेंटर बना। झांसी लीडर रानी लक्ष्मीबाई सबसे फेमस लीडर में से एक। उन्होंने एक्स्ट्राऑर्डिनरी ब्रेव दिखाई, ज़्यादा ब्रेवरी दिखाई उन्होंने। लखनऊ लीडर बेगम हजरत महल अवार्ड रिवोल्ट का इम्पोर्टेंट सेंटर बना। झांसी लीडर रानी लक्ष्मीबाई सबसे फेमस लीडर में से एक। उन्होंने एक्स्ट्राऑर्डिनरी ब्रेव दिखाई, मतलब ज़्यादा ब्रेवी दिखाई झांसी जी ने रिवोल्ट के दौरान। ग्वालियर लीडर तांत्रिया टॉप ग्वालियर वारफेयर के लिए फेमस। बिहार लीडर कुंवर सिंह 80 ईयर की एज में रिवोल्ट लीड किया। 80 ईयर की एज में इन्होंने रिवोल्ट को लीड किया था। फेलियर ऑफ द रिवोल्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, रिवोल्ट फेल क्यों हुआ? फर्स्ट, लैक ऑफ यूनिटी, पूरा इंडिया पार्टिसिपेट नहीं कर रहा था। पंजाब और साउथ इंडिया लार्जली काम रहे, मतलब शांत रहे पहले ये दो स्टेट्स। नंबर 2, नो कॉमन लीडरशिप, अनफाइड कमांड नहीं थी। थर्ड, लिमिटेड रिसोर्स, ब्रिटिश के पास बेटर वेपन, बेटर कम्युनिकेशंस, बेटर फाइनेंस था। इनके पास बेटर था सब कुछ, बढ़िया चीज़ें, तो भी दिक्कत हो रही थी। फोर्थ है मॉडर्न टेक्नोलॉजी, ब्रिटिश रेलवे टेलीग्राफ का यूज़ कर रहे थे। रेबल्स के पास ये एडवांटेज नहीं था, जो था उनके पास ये एडवांटेज नहीं था रेबल्स के पास। तो रिजल्ट ऑफ द रिवोल्ट, चाहे रिवोल्ट फेल हो गया लेकिन इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा था। इम्पोर्टेंट रिजल्ट, ईस्ट इंडिया कंपनी अबोलिश्ड, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, पावर ट्रांसफर टू ब्रिटिश क्राउन, जो ब्रिटिश क्राउन को पावर ट्रांसफर की गई। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडियन अपॉइंटेड, आर्मी रिकॉग्नाइज्ड, ब्रिटिश रूलर्स बिकम मोर काउशंस, मोस्ट इम्पोर्टेंटली इंडिया नेशनलिज्म का फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग हुआ। इंडिया का जो है फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग हुआ। अब क्विक रिवीजन है। पॉलिटिकल कॉजेज, डॉक्ट्राइन ऑफ लेपस, एनेक्सेशंस ऑफ अवार्ड, इकोनॉमिक कॉजेज, हैवी टैक्सेशन, इकोनॉमिक एक्सप्लोनेशन, इमीडिएट कॉजेज, इनफ्लाइल्ड, रिफिल्ड, कैटराइज्ड। ये जो थे कुछ हमने पॉइंट पढ़े हैं ब्रीफ में अभी। इम्पोर्टेंट लीडर्स थे मंगल पांडे, बहादुर शाह जफर, नाना साहेब, रानी लक्ष्मीबाई, तंत्रा टोपी, कुंवर सिंह, बेगम हजरत महल। और रिजल्ट थे कंपनी रूल एंडेड, क्राउन रूल स्टार्टेड।
जो क्राउन का रूल स्टार्ट हो गया, कंपनी का रूल खत्म हो गया। 1857 का रिवोल्ट फेल जरूर हुआ, लेकिन इसने ब्रिटिश को दिखा दिया कि इंडिया के लोग फॉरेन रूल को हमेशा एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इसी रिवोल्ट ने फ्यूचर फ्रीडम स्ट्रगल के लिए इंस्पिरेशन दी। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो, लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट स्पेक्ट्रम चैप्टर के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, थैंक्स यू।